कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कार्य सही नहीं है, कार्य गलत नहीं है, लेकिन समय शायद अनुकूल नहीं होगा, संयोग बराबर नहीं होंगे। उस समय जिद मत करना कि हाँ मुझे तो इस समय करना, क्या गलती किस काम में, स्वीकार कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं वापस पूछना, वापस पूछ सकते हो। 3 बार पूछने की परमिशन है। एक कार्य के लिए मना करी है तो उसको 3 बार पूछने की परमिशन है। लोंगोवाल हरचंद सिंह लोंगोवाल ये 10 समाचार्य के सूत्र जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो करे वो शिखर पर आए। सिख परंपरा में इस सूत्र को बहुत गहराई से जिया जाता है। कर सकते हम लोग भी, व्यवस्था करनी होगी, आज नहीं कल शुरुआत तो करनी पड़ेगी। किसी भी काम के लिए जाना हो तो बिना गुरु ग्रंथ साहब की परमिशन लिए हो जाते नहीं। गुरुद्वारे में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, गुरु ग्रंथ साहब की आरती करेंगे, प्रकाश करेंगे, और वहां से परमिशन मिले तो ही आगे कदम बढ़ाएंगे। लोंगोवाल हरचंद सिंह लोंगोवाल हम गए थे और वहां का बच्चा एक बात कहता है कि लोंगोवाल को उस अधिवेशन के लिए जाना था, फंक्शन के लिए जाना था। उसके पहले वो लोंगोवाल के गुरुद्वारे में गए, मत्था टेका, आरती करी, प्रकाश यानी आज्ञा मांगी गुरु ग्रंथ साहब की। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ और गुरु ग्रंथ साहब ने परमिशन दे दी जाने के लिए। रुक गए। थोड़ी देर के बाद फिर आरती करी, फिर आज्ञा मांगी, आज्ञा नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद पुनः वंदना करी, फिर आज्ञा मांगी, फिर भी आज्ञा नहीं मिली। 3 बार ही आज्ञा मांगी जा सकती थी, चौथी बार आज्ञा नहीं मांगी जा सकती थी। ले जाने वाले जल्दी कर रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब की आज्ञा नहीं थी। लोंगोवाल ने मत्था टेका और बिना आज्ञा के चल पड़े और गोलियों से भुने गए। ये सूत्र है। आपके घर में भी ये परमात्मा का सुदेव होना चाहिए। इसकी परमिशन लेकर के आप कदम उठाए, जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ये व्यवस्थाएं निर्माण करना, इसको समाचारी कहते हैं। जहां समाचारी नहीं, वहां दुराचारी पनपते हैं और कुछ नहीं पनपता है। इस दर्द को महसूस करें कि आज समाचारी के नियम केवल हमारे किताबों में रह गए। बेशी के 10 समाचारी के सूत्र न संघ में, न समाज में, न परिवार में कहीं नहीं नजर आते, और उसी का यह परिणाम है कि स्वैराचार पनपता जा रहा है। ये पूछना है, आप पूछना, बिना पूछे कुछ नहीं करना है। यदि साधु जीवन की बात करूं आपसे तो विधान तो यहां तक है कि शारीरिक काम के लिए भी जाना है तो टेक परमिशन, बिना परमिशन के नहीं जाना है। सोना है तो भी परमिशन, बिना परमिशन के कुछ नहीं करना है। आपको लगता होगा कि लाचारी है, लाचारी नहीं है। उस अनंत शक्ति के साथ जुड़ने का रास्ता है, उस अनुमोदना को लेने का एक रास्ता है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा भी जब दीक्षा लेते हैं
तो सिद्धानम नमो किच्चा संजयानम चबाओ, सिद्ध परमात्मा को वंदन कर करके। और इसलिए हमारे यहां तो एक नियम है, सामयिक लेनी है तो आज्ञा लेकर के, माला गिननी है तो आज्ञा लेकर के, बिना आज्ञा की सामयिक नहीं ले सकते आप। लेते हैं अलग बात है आप लोग की, लेकिन आज्ञा लेनी होती है। दूसरों के लिए कुछ काम करना है तो भी बिना पूछे मत करना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बिना पूछे मत करना है। उसको कहते हैं बड़ी पूछना। 5वां सूत्र है, पंचमी छंदना नाम है। बड़ा सुंदर सूत्र है, क्या मजा आएगी ना। कुछ मिला है और उसको पहले अपने परिवार के सदस्यों को समर्पित किया है कि कृपा करो इसमें से, क्या प्रेम बढ़ेगा, क्या बॉन्डिंग बनेगी रिलेशन की। छठा सूत्र है, मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, जिनको डिटेल में सुनना हो वो यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, पिछले साल का है, हर साल बोलता हूं। छठा सूत्र है, किसी को सहयोग करना हो या किसी का सहयोग लेना हो, किसी से हेल्प लेनी हो और किसी को हेल्प करनी हो, दोनों के लिए हो, बिना सामने वाले की इच्छा के कभी नहीं करना। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे पानी दे सकते हो, एक सामान्य वाक्य है। थोड़ा उसको और अच्छा बनना हो तो बोल सकते हैं कि थारी भावना हुए तो थारा हाथ से थोड़ा पानी पीने की इच्छा हो रही है, थारी भावना हुए तो पिला दीजिए। अब सास ने दी बहू को कहा कि तेरे हाथ से गरम गरम फल का खाने की इच्छा है, तो खिलाना चाहे तो खिला दे, तेरी इच्छा नहीं हो तो रहने दे, इच्छा करो। कितना छोटा सा सूत्र है, यदि इच्छा का प्रयोग किया गया, सामने वाले की इच्छा को सम्मान दिया और उसकी इच्छा को सम्मान देने का मीनिंग आपको पता नहीं है, इसलिए आपको हंसी आ रही होगी। इच्छा ये क्रिएशन की पावर है। इच्छा ये सृजन का सामर्थ्य है, और बिना उस सामर्थ्य के जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो सृजन नहीं होता है, केवल खाना पूर्ति होती है। यदि सृजन करना चाहते हो तो सामने वाले की इच्छा को जागृत करो, उसकी इच्छा जागृत होगी तो सृजन हो जाएगा। और इच्छा जागृत करे बिना कराओगे तो विनाश हो जाएगा। मदद करनी है, आपको लग रहा है कि सामने वाला बहुत ओवरलोड काम कर रहा है, थोड़ा मदद करो उसको। परमात्मा कहते पहले पूछो उसको कि मैं तेने मदद कर सकूं तो चानी ला गई। शायद हो सकता है कि वह अपने सामर्थ्य को जगा रहा होगा और उस समय भी आपने उसके बिना परमिशन के अंदर हाथ डाल दिया तो शायद हो सकता है डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी परमिशन लो ना कि मैं तुझे मदद कर सकता हूं क्या, इच्छा करो। गलती हो सकती है, होती है, लेकिन परमात्मा ने एक विधान दिया, अपनी गलती झूठी हो जाए, अपना अपराध समाप्त हो जाए। झूठा हो जाए इसका मतलब मर जाए, और उसको मारने के लिए हम ही समर्थ होते हैं। दूसरों को हमारी गलती को नहीं मार सकता है,
और उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि मिच्छा करो, गलती हो गई, देख लो उसको और निवेदन कर दो कि मेरी गलती समाप्त हो जाए। मिच्छा में दुक्कड़म का मीनिंग ये है कि मेरी गलती समाप्त हो जाए। तहकारो, बड़ों ने कुछ कहा है, छोटों ने कुछ कहा है, मैं फिर रिपीटली कहूंगा आपसे, ये सूत्र छोटे और बड़े के लिए नहीं तो हर सदस्य के लिए है। ऐसा नहीं है कि बड़े कुछ बोले तो छोटे उसको स्वीकार कर ले और छोटे कुछ बोले तो बड़े उसको इनकार कर ले, ऐसा नहीं। ये समाचारी है, इस समाचारी के सूत्र छोटे और बड़े के आधार पर नहीं है, तो हर व्यक्ति के एक प्रोटोकॉल है। छोटे ने कुछ कहा है, स्वीकार कर लो ना। बड़े ने कुछ कहा, स्वीकार कर लो। यदि आपको लगता है कि वो काम करने जैसा नहीं है, लेकिन पहला वाक्य ये क्या जाए, हाँ एक्सेप्ट बात, पहले स्वीकार कर लो, पहले इनकार मत करो। जैसे हम पहली बार इनकार करते हैं तो रिश्तों में तनाव आता है, और आपने पहले स्वीकार कर लिया उसको, बात ठीक है, और बाद में उनको कहा कि ऐसे नहीं ऐसा किया तो चलेगा क्या, तो ओपन माइंडेड है, दरवाजा खुला हुआ है तो सहज हो जाएगा। इसलिए पहला सूत्र तहकारो, जो तहकारों को स्वीकार कर लेता है, जीवन में न जाने कितने रास्ते खुल जाते, कितने रास्ते खुल जाते हैं। मैं कहा ना कि जब मैं समाचारी को मैं देखता हूं तो जीवन के वे सारे दुर्भाग्य और सौभाग्य के पल याद आते हैं कि जब तहकारों कहा तो जिंदगी में कैसे खुशबू आ गई, और जब तहकारों ने कहा तो कैसे सौभाग्य के दरवाजे बंद हो गए। वो सारे जीवन के प्रसंग आंखों के सामने है। कहना बहुत भारी है, लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, गुरुदेव के सेवा में कनक ऋषि जी महाराज साहब थे। दीक्षा उनकी मेरे बाद हुई, लेकिन मेरे से बहुत सीनियर थे, और उनके प्रति हमारी बचपन से आस्था थी। उन्होंने यह सूत्र दिया था, गुरुदेव कुछ भी फरमाए तो केवल तेज बोलना है, कुछ मत बोलना है कि होगा कि नहीं होगा कि कैसे होगा। जो बोलेगा उसकी जिम्मेदारी, बोले तेरी जिम्मेदारी, तू तो सुन ले केवल, हाँ बोल ले केवल। और मुझे कहने दीजिए, मैंने सारे जन्म पत्र के योग को बदल करके रख दिया, तो केवल इसे एक वाक्य ने बदल कर रख दिया। मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था कि बड़े बड़े संतों ने मेरी हाथ भी देखे और कुंडली भी देखी। अब वो तीनों ही देखने वाले धरती पर नहीं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। और तीनों ने एक मुख से घोषणा करी थी, एक मत से घोषणा करी थी कि तेरे गुरुदेव के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, तू पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो व्याख्यान नहीं दे पाएगा। ये तीन सीनियर संतों की मेरे विषय में घोषणा थी, कृपा गुरुदेव की। और कृपा कनक ऋषि महाराज साहब की। उन्होंने सूत्र दिया कि तहती कुछ भी कहा कि यस,
वो वरदान को स्वीकार करने के समान होता है। और जिस समय हम उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आपको पता नहीं, आप केवल अपने स्वभाव के दरवाजे बंद करते हो। ये समाचार ही इसलिए कहा गया परमात्मा ने कि सारे दुखों से मुक्त करती है। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। ओम अरहम। तीर्थंकर परमात्मा के जो 5 कल्याणक होते हैं, उनमें देवता अष्टमंगल की रचना करते हैं। अगर ये 8 मंगल हमारे जीवन में स्थापित हो जाए तो हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाती है, जितनी भी वीकनेसेस है वो स्ट्रेंथ में बदल जाती है, जो भी ब्लॉकेजेस हो रखे हैं वो सारे खुल जाते हैं, जो भी एनर्जी हमारी ड्रेन आउट हो रही है, लीकेज हो रही है, वो सब रुक जाती है। हमारे जो भी हैप्पी मोमेंट्स है, सक्सेस है, वो सारे मल्टीप्लाई होते हैं और अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हम दर्पण में कर सकते हैं। तो आइए जुड़े हमारे साथ अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से, TTP 11 से, जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। इस अनोखी ध्यान साधना को सीखकर आप न केवल अपने भीतर शांति और संतुलन को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनकर दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक बन पाएंगे। ओम अरहम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।